हम शास्त्रों को डिकोड करते हैं। डिकोड का मतलब उसके गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और विशेष ज्ञान के आधार पर अपनी बौद्धिक चिंतन से उसे हम समझने का भरपूर प्रयास करते हैं। विशेष ज्ञान यानी विज्ञान। तो धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया जाता है, डिकोड किया जाता है, शास्त्रों का शास्त्रार्थ किया जाता है। शास्त्रार्थ का मतलब जब हम शास्त्रार्थ करते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं, हम लोगों ने शास्त्रों पे गहन चिंतन किए होते हैं, लेकिन जिस वक्त हम शास्त्रार्थ करते हैं उस वक्त शास्त्रों के कोई भी श्लोक नहीं आते। हमने उसका क्या निचोड़ और क्या अर्थ निकला है वो अर्थ पर चर्चा होती है। शास्त्रार्थ कहीं कहीं पे श्लोक बोलकर लोगों को प्रभावित कर, लोगों को समझ नहीं आता। शास्त्रों को विश्लेषित करने के लिए आम प्रचलित मानसिकता और भाषा का प्रयोग किया जाता है। समय समय पर ऐसा ही हुआ है, परंतु शास्त्र में श्लोक ऐसे लिखे जाते हैं जो सर्वकाल में चलते हैं और उन्हें डिकोड करना होता है। और डिकोड करने के लिए सबसे पहले उनको श्रद्धा के साथ, श्रद्धा इन द सेंस मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, द हार्मोनल इमोशंस होता है जिसमें हम समर्पण होता है। लाइक वी वांट टू लर्न, हमको जब सीखना होता है तो हम इस मुद्रा में होते हैं ना। दिस काइंड ऑफ हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं बहुत भाव के साथ में। हृदय चक्र एक्टिव होता है, उसको हमें एक्टिव करना होता है। पूरी श्रद्धा के साथ हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद में फिर हम उसे यहाँ ले जाते हैं आज्ञा चक्र में, ज्ञान। फिर हम उस पर चिंतन करते हैं, बौद्धिक निर्णय होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई इमोशन नहीं होते। हम उन शब्दों को जैसा परमात्मा ने विश्लेषित करने का प्रयास किया ठीक वैसा ही विश्लेषित करें। उसे हम शास्त्र का विश्लेषण कहते हैं। और इस विश्लेषण को करने के लिए सब ज्ञानी पुरुष बैठते हैं, उन्हें शास्त्रार्थ कहा जाता है। और सत्संग में हम सभी भक्त, सभी तरह के भक्त, सामान्य, ज्ञानी, बुद्धिजीवी, व्यापारी वर्ग के, समाज के सभी वर्ग के लोग एकत्रित होते हैं। वहाँ भक्ति की बात होती है, भक्ति का भी हृदय चक्र होता है। वहाँ पे भक्ति, कीर्तन सबको समझ में आए, आपस में वात्सल्य भाव रहता है, सब लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इमोशनल जो होता है बाउंडिंग हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। इमोशनल बाउंडिंग नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। भावनाएं हमें परमात्मा के पास हम जाते हैं ना, तो हम अपने आत्मा के विकास के लिए, ना कि भौतिक विकास के लिए कि भाई मैं राजा बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये सब होता नहीं है। धर्म तो वही कहता है कि आप ऊपर की तरफ बढ़ो। आप अगर आपको कुछ करना है उसके लिए पुरुषार्थ करो। आपका शरीर संरचना, मानसिक, बौद्धिक सामर्थ्य सब कुछ है और आपको बल प्रकृति देती है। आपके अंदर का जो प्रकाश है उसे आपको जागृत रखना है, शक्ति सहयोग करती है। उसके लिए कहीं याचक बनने की ज़रूरत नहीं। जो पहले से ही भीख मांग ले उसे परमात्मा क्या देगा, भिखारी को तो चवन्नी मिलती है। तो अगला टॉपिक हम करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितना भी है ये सनातन, जो हमारा एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, जो भी बोलेंगे ना, उसे हमने सनातन में कैसे श्लोक में, शास्त्र में, धार्मिक मतलब हृदय चक्र में कैसे उन्होंने संग्रहित किया है। अब इसको डिकोड कैसे करना है विज्ञान में, ये हम अगले सब्जेक्ट है।